स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा ब्रेक पर जाने से पहले ही बताया था, अब बात करेंगे कर्नाटक में जमीन लूट वाले मामले की। उस पर राजनीति जबरदस्त हो रही है। पिछले दिनों बीजेपी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के और उनके बेटे पर, मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी और उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर, जो वहां पर कर्नाटक सरकार में मंत्री हैं, उनके ऊपर कर्नाटक में भूमि हड़पने का आरोप लगाया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे पर लैंड लूट का आरोप लगाते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को रियल एस्टेट कंपनी बता दिया। आरोप पर जवाब देते हुए प्रियांक खड़गे ने कहा कि बीजेपी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस को खुश करने का प्रयास करने के लिए यह आरोप लगा रही है। दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार से जुड़े सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि बेंगलुरु, गुलबर्गा और बनशंकरी में स्थित कई एकड़ सरकारी और औद्योगिक भूमि एरोस्पेस, डिफेंस और पानी रिसर्च जैसे उद्देश्यों के नाम पर ट्रस्ट को आवंटित कर दी गई, जबकि खड़गे परिवार के ट्रस्ट का इन क्षेत्रों में कोई प्रोफेशनल अनुभव और वास्तविक कार्य रहा ही नहीं है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके पुत्र प्रियांक खड़गे और कर्नाटक सरकार में मंत्री जो हैं प्रियांक खड़गे, दामाद और पत्नी, ये सभी इस ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि यह ट्रस्ट कथित तौर पर राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल कर गरीबों, किसानों और जनता की जमीन अपने पक्ष में कराने का माध्यम बना हुआ है। बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया, जिस ट्रस्ट का एरोस्पेस और डिफेंस रिसर्च के क्षेत्र में कोई पूर्व अनुभव या कार्य था ही नहीं, उसे इतनी मूल्यवान औद्योगिक भूमि कैसे आवंटित कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उद्योग और एरोस्पेस क्षेत्र से जुड़ी संस्थाओं को मिलने वाली जमीन एक निजी ट्रस्ट को दे दी गई। बीजेपी ने पूछा कि क्या इस आवंटन में मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियांक खड़गे के राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल किया गया, और क्या 100 करोड़ रुपए मूल्य की औद्योगिक भूमि का निजी हित में उपयोग किया गया क्या। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के पुत्र और कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियांक खड़गे इसकी सफाई में सीधे आरएसएस से रजिस्ट्रेशन का पेपर मांग रहे हैं। उनका कहना है, हमारे पास इसके पर्याप्त दस्तावेज हैं, लेकिन सवाल यह है कि उनके ट्रस्ट को किस क्षमता से एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में इतनी महंगी जमीन मिली। भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि एक अन्य मामले में कलबुर्गी में 7.18 एकड़ जमीन से संबंधित एक फर्जी विक्रेता 2011 में बनाया गया था। उन्होंने बेंगलुरु में 8,125 वर्ग मीटर के एक भूखंड से संबंधित एक अन्य मामले का भी हवाला दिया। आरोप प्रत्यारोप के इस दौर में सच भी कहीं दब जाता है, लेकिन मैसूरू प्राधिकरण उस मामले में जिसका उल्लेख किया था, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के परिवार को बेशकीमती प्लॉट आवंटित होना और बाद में उसे वापस भी कर देना, यह दर्शाता है कि इस मामले में सच्चाई कभी ना कभी तो सामने जरूर आएगी। तो भाजपा के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे प्रियांक खड़गे पर कर्नाटक में लैंड लूट का आरोप लगाया। सुनिए। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके बेटे मल्लिकार्जुन खड़गे एंड हिज सन कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष एक ट्रस्ट के माध्यम से कर्नाटका में लैंड लूट और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, ऐसा हमारा आरोप है। तो सवाल यह उठता है कि क्या मल्लिकार्जुन खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके, क्या प्रियांक खड़गे ने अपना पावर और इन्फ्लुएंस यूज करके जो इंडस्ट्रियल 5 एकड़ की भूमि कर्नाटका में थी, जिसका मार्केट रेट 100 करोड़ था, उसको क्या प्राइवेट लैंड ग्रैब किया। तो सीधा आरोप जब बीजेपी ने लगाया तो जवाब देने के लिए खुद कांग्रेस के नेता और कर्नाटक सरकार में मंत्री प्रियांक खड़गे आए और उन्होंने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया। White paper on the rupee versus dollar. What is the valuation? How many SMEs have shut? How many MSMEs have shut? Why are entrepreneurs leaving India and going and settling abroad for the want of capital and policy? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस बताए थे ना, अच्छे दिन, विकसित भारत, अमृतकाल, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, सबका वाइट पेपर निकालो पहले। हमारा तो ट्रांसपेरेंट ही है।
तो आप देख रहे हैं कर्नाटक में एक बार फिर से जमीन का विवाद, जमीन पर कब्जे का विवाद और उस पर राजनीति, उस पर टीका टिप्पणी बिल्कुल चर्चा में है। और कर्नाटक में जिस तरह से ये मामला है, पहले भी जो मैसूरू जमीन घोटाला, जमीन आवंटन, प्लॉट आवंटन घोटाला, उसमें उस समय वहाँ पर कांग्रेस के मुख्यमंत्री हुआ करते थे सिद्धारमैया, अभी कुछ ही दिन पहले हटे। उनके परिवार पर आरोप था कि मैसूरू विकास प्राधिकरण ने उनको बहुत सारे प्लॉट आवंटित कर दिए थे। ज्योति जुड़ गई हैं देखिए। और अभी जो वर्तमान में जो विवाद है वो भी सामने आ गया है। ज्योति जुड़ गई हैं हमारी संवाददाता और हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी जुड़े हुए हैं सीधे इस समय ज्योति के पास। सबसे पहले ज्योति बताइए, ये नया जो अभी प्रदीप भंडारी बल्कि स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहे हैं, लैंड ग्रैब, लैंड लूट, अगर इसको थोड़ा जिसे कहते हैं ना अनुप्रास अलंकार में बोले तो लैंड लूट, हाँ, ये भाजपा बड़े बड़े आरोप लगा रही है। आरोपों का आधार क्या है ज्योति? क्योंकि जो सिद्धारमैया वाला मामला था वो मैसूरू विकास प्राधिकरण वाला, उस पर तो हमने बहुत सारे प्रोग्राम किए थे। ये जो नया आरोप है इसके पीछे आधार क्या है? लाल जी, इसके पीछे जैसे प्रदीप भंडारी जी ने एक सीरीज ऑफ एलिगेशन किए हैं सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के खिलाफ, तो उन्होंने वहां पे डॉक्यूमेंट भी दिखाए हैं और 2018 में सीएजी रिपोर्ट में भी ये है कि उनको उनका जो ट्रस्ट को जो भूमि दिया था उसके ऊपर भी उन्होंने क्वेश्चन किया था। सो अगर हम देखें जो मेन जो एक्यूजेशन है, एलिगेशन है, पहला ये है कि KIADB बोर्ड ने सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को 2024 में 5 एकड़, मतलब वो जो मार्केट वैल्यू है वो है 100 करोड़ का 5 एकड़ भूमि उन्होंने दिए थे। यहाँ पे ये एक विचार हमें गौर से देखना चाहिए, वो ये है कि सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट ना ही कोई डिफेंस से उनसे लेना देना नहीं है, एरोस्पेस कोई लेना देना नहीं है। उनका जो ट्रस्ट है वो एजुकेशन ट्रस्ट है, स्किल डेवलपमेंट ट्रस्ट है। सो वैसे ट्रस्ट को कोई मतलब कोई लिंक ही नहीं है एरोस्पेस से। सो उस ट्रस्ट को कैसे KIADB में वो भी लैंड दिया गया? वो जो भूमि है ना, उन्होंने फरवरी 2024 में उन्होंने वहां पे प्रपोजल दिए थे और KIADB ने यहाँ पे देखिए विद इन 1 मंथ, एक ही महीने के अंदर अंदर उन्हें वो भूमि दिया है 5 एकड़। वो सिविक अमेंटिस के अंडर जो SC कोटा आता है उसके अंदर उनको इस ट्रस्ट को दिया था। और उसके साथ साथ 2016 में कलबुर्गी में 19 एकड़ ऑफ जो भूमि दिए थे उसको 30 साल तक लीज में दिए थे सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट को। उसके बाद उसे परमानेंट भी किया गया, मतलब देखिए 30 साल तक लीज में दिए, उसके बाद परमानेंट किया गया। और इसके साथ साथ 8125 स्क्वायर मीटर्स एक फ्लैट है, वो भी सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के नाम पे है। जो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, हालांकि प्रियंक खड़गे नहीं मानते हैं कि ये जो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है ये फैमिली के अंडर नहीं आता है, पब्लिक ट्रस्ट है। लेकिन कहीं पे भी जो NGO को जो ट्रस्ट में एक रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, अभी तक नहीं हुआ है। और ये जो NGO है, ये जो सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट है, कब ये रजिस्ट्रेशन हुआ है और इसका क्या है आंकड़ा है, रिपोर्ट क्या है, कहीं पे भी ये सब कुछ डार्क है ना, सब कुछ विवादों में। ठीक है, मैं लौटता हूँ विनोद जी। पहले मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए सिद्धारमैया जी, और अब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो उनके सुपुत्र वहां पर गृह मंत्री हैं, उन सभी का फैमिली ट्रस्ट, उस पर इतना बड़ा आरोप बीजेपी ने बिल्कुल जिस तरह से आरोप लगाया है, जाहिर सी बात है कि कर्नाटक में जवाब देना मुश्किल होगा। कर्नाटक ही क्यों, राष्ट्रीय अध्यक्ष फंसे हुए तो दिल्ली तक जवाब देना मुश्किल होगा। लाल जी, अभी ज्योति जो आपको बता रही थी कि जो कर्नाटक खास करके बेंगलुरु में जो चीजें चर्चा में है और जिस पे बातें हो रही है, उसकी बात तो आपको बखूबी से ज्योति ने रखा है उस चीजों को। जी। मेरा सिर्फ यही इसमें कहना है कि आप ये देखिए 2.5 साल, पौने 3 साल हो गए सिद्धारमैया को। मुझे नहीं लगता कि 3 साल में उनको कभी भी मैसूरू डेवलपमेंट अथॉरिटी का वो पीछा छोड़ा था। हर दिन लोक अदालत से लेके सॉरी ED से लेके CBI तक सब जांच चली। सॉरी, और लास्ट में आपने देखा कि उनकी पत्नी के नाम से जो भूमि, जो प्लॉट अलॉट हुआ था, उनको वापस कर देना पड़ा जी। और उन्होंने वापस किया और किसी तरह से अपना पीछा छुड़ा लिया। तो एज ए CM कम से कम वो अपने उससे पीछा छुड़ा के अपने को बचा लिए। अब खड़गे के जो सुपुत्र हैं वो वहां गृह मंत्री है, वो इनका एक प्रमोशन हो गया जी।
और वो जो बार बार आरएसएस पे कॉपी मांगते हैं, रजिस्ट्रेशन मांगते हैं, ये मांगते हैं, तो मुझे लगता है इसके पीछे का खेल ये है कि अब उनसे जब मांगा जा रहा है कि ये सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट का तुम्हारा है कहां भाई, ठीक है, कौन लोग हैं, क्या दस्तावेज है, कितनी जमीनें तुमको एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर में मिला है, तो इसके बदले अब वो घुमा के सीधे आरएसएस पे आते हैं कि सो दैट इस मामले को कंफ्यूज किया जाए। जी बिल्कुल। ज्योति, ये मामला जुड़ता है जाकर के, जिस तरह से प्रियांक खड़गे आरएसएस से सवाल पूछ रहे थे, अब बीजेपी ने जितना बड़ा बड़ा सवाल ये पूछ दिया है, और उसमें भी सिर्फ सवाल बड़ा नहीं है, सवाल बड़ा होने के साथ साथ परिवार बड़ा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक खड़गे, वहां के गृह मंत्री, ये बड़ा परिवार जिस तरह से बीजेपी ने घेर लिया है, ये तो यही लगता है कि बिल्कुल बीजेपी ने बिल्कुल एकदम करारा जवाब देने की ठान ली है क्या कर्नाटक में। यस, ऑब्वियसली जैसे मिश्रा सर ने कहा, और मुड़ा केस में देखिए वहां पे उन्होंने जो 14 साइट वापस कर दिया, वैसे ही केआईडीबीजी ने उन्हें जो 5 एकड़ जो भूमि दिए थे, उन्होंने भी, खड़गे फैमिली भी उसको रिटर्न कर दिया है। तो वो लोग ये नहीं मानते हैं कि रिटर्न कर दिए हैं तो आरोप की दबाव के ऊपर, तो वो ये कहते हैं कि हमारे ऊपर जो बेसलेस एलिगेशन कर दिया है, तो हम एक जेन्युइन रीजन से वो लौटा दिया है। तो जैसे अभी देखिए, जैसे आपने कहा, ये कहते हैं कि फैमिली का ट्रस्ट नहीं है, यहाँ की जो उसका जो चेयरमैन है वो है मल्लिकार्जुन खड़गे की बेटे राहुल खड़गे है, और उनको जो ट्रस्ट का ट्रस्टी है वो है खुद मल्लिकार्जुन खड़गे जी है, और उनका पत्नी है और प्रियांक खड़गे है, और क्या सबूत चाहिए आपको, और उनका जमाई भी है राधा कृष्णा। तो क्या सबूत चाहिए? आप कहते हैं कि ये कोई एनजीओ नहीं है, फैमिली ट्रस्ट नहीं है, लेकिन यहाँ पे दिखाई देता है। तो बार बार आप आरएसएस के खिलाफ उंगली उठाते हैं। आरएसएस क्यों रजिस्टर नहीं हुआ, क्यों रजिस्टर नहीं हुआ? जब से गृह मंत्री के पद तान लिया है, उससे लेकर आज तक प्रियांक खड़गे की यही सवाल है कि कब आप रजिस्टर करोगे, लेकिन आपका उनका ही जो फिलहाल ट्रस्ट देखिए। आज समय की कमी है ज्योति, शुक्रिया, लेकिन आपने बिल्कुल विस्तार से बताया।